सफलता हमेशा अपने निशान छोड़ती है। जो नियम स्वयं करोड़पति अपनाते हैं वो बस कुछ साधारण सुझाव नहीं होते, नहीं, ये वो ब्लूप्रिंट है जो ऐसी जिंदगी बनाने में मदद करते हैं जिसकी लोग केवल कल्पना करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया। उनके सबक असली जीवन के अनुभवों से आए हैं, सालों की मेहनत और गलतियों से। उन्होंने यह सीख लिया कि क्या काम करता है और क्या नहीं। उन्होंने पहले ही गलतियां की हैं ताकि आपको न करनी पड़े। कोई आपको सिखाता नहीं कि धन कैसे बनाया जाए, स्कूल इसकी तैयारी नहीं कराता। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको रास्ते में कुछ टिप्स मिल सकते हैं, लेकिन स्वनिर्मित करोड़पतियों ने इस रहस्य को सुलझा लिया है। उनके नियम सिर्फ सलाह नहीं है, ये वो 15 जीवन बदलने वाले नियम जिनसे उन्होंने जबरदस्त सफलता पाई, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 1, जल्दी शुरू करें, छोटे से शुरू करें। धन का रहस्य अचानक से कुछ बड़ा पाने में नहीं है, बल्कि यह उन छोटे छोटे कदमों में छिपा है जो आप समय के साथ उठाते हैं। और इसमें एक सोने की तरह अमूल्य नियम है जिसे अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं। तो इसे समझते हैं। छोटा शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि आप कोई छोटा कदम उठा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कंपाउंडिंग की ताकत को समझना। कैसे छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़े परिणाम में बदलते हैं। अगर आप हर महीने 100 निवेश करते हैं तो शुरुआत में यह मामूली लगेगा, लेकिन सालों के बाद ग्रोथ और पुनर्निवेश के साथ वो 100 केवल जुड़ते नहीं हैं, बल्कि कई गुना बढ़ते हैं। अधिकतर लोग सही समय या बड़ी सैलरी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन करोड़पति जानते हैं कि ऐसा कोई सही समय नहीं होता। वे वहीं से शुरुआत करते हैं जहां वे हैं, जो उनके पास है उससे। वे आदतें बनाने पर ध्यान देते हैं, न कि केवल परिणामों पर। वे जानते हैं कि पहला 1000 बनाना पहले 1000 बनाने से कठिन है, क्योंकि शुरुआत करना ही आपको खेल सिखाता है। स्वनिर्मित करोड़पति इंतजार नहीं करते, वे कदम उठाते हैं, सीखते हैं और बढ़ते हैं। छोटे से शुरुआत करना समझौता नहीं है, बल्कि कुछ असाधारण बनाने की नींव रख रहा है। नंबर 2, खुद में निवेश करें। अगर आप कभी जानना चाहते हैं कि असली धन का रहस्य क्या है, तो सुनिए, आप खुद ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो कुछ भी आप हासिल करते हैं, आपकी आय, आपके निवेश, आपका व्यवसाय, यह सब उन कौशल, ज्ञान और मानसिकता पर निर्भर करता है जो आप सामने लाते हैं। यही वजह है कि स्वनिर्मित करोड़पति खुद में निवेश को पवित्र मानते हैं। पुस्तकें पढ़ें, कोर्स करें और मेंटर्स से ज्ञान प्राप्त करें ताकि आप दूसरों से आगे रहें। यह सब आपके ऊपर किए गए निवेश के रूप में गिना जाता है। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो समय के साथ बढ़ती है और जिसे कोई भी बाजार गिरावट छीन नहीं सकती। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, सबसे अच्छा निवेश आप खुद में कर सकते हैं। यह सिर्फ एक आकर्षक उदाहरण है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह वह नियम है जिसे स्वनिर्मित करोड़पति अपनाते हैं। वे हर दिन अपनी वृद्धि में निवेश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जितना आप मूल्यवान बनते हैं उतना ही आप हासिल कर सकते हैं, कमा सकते हैं और बना सकते हैं। ये विषय वास्तव में गहराई से समझने लायक है। तो आज हमारे पास एक विशेष दैनिक सत्र है। हम आत्मनिवेश की मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान की गहराई में जाएंगे। कैसे खुद को एक संपत्ति के रूप में देखने की मानसिकता बदलने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। नंबर 3, अपनी जरूरतों से कम में जीना। अगर एक नियम है जिसे स्वनिर्मित करोड़पति सबसे अधिक मानते हैं तो वो यही है। अधिकतर लोग जैसे ही वे ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं, तुरंत अपनी जीवन शैली को अपग्रेड कर लेते हैं। वे बड़ा घर खरीदते हैं, चमकदार गाड़ी लेते हैं या नवीनतम गैजेट्स खरीदते हैं, सोचते हैं कि वे सफल हो गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि धन इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप कितना बचाते हैं और दोबारा निवेश करते हैं। अपनी जरूरतों से कम में जीना त्याग करने के बारे में नहीं है, यह प्राथमिकता तय करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि हर वो डॉलर जो आप खर्च नहीं करते, वो एक ऐसा डॉलर है जिसे आप काम पर लगा सकते हैं, उन चीजों को खरीदने के बजाय जो मूल्य खो देती हैं। स्वनिर्मित करोड़पति उन संपत्तियों में निवेश करते हैं जो उनकी संपत्ति बढ़ाती हैं, जैसे शेयर, रियल एस्टेट या उनके अपने व्यवसाय। इसे इस तरह सोचिए, आप अमीर दिखना चाहेंगे या वास्तव में अमीर बनना चाहेंगे? अपनी जरूरतों से कम में जीना यह सुनिश्चित करने की कुंजी है कि आपकी संपत्ति चुपचाप, धीरे धीरे और ताकतवर तरीके से समय के साथ बढ़ती रहे। नंबर 4, मूल्य निर्माण पर ध्यान दें। अगर आप स्थायी धन बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। पैसे के पीछे भागना बंद करें और समस्याओं के समाधान के पीछे लगे। तो चलिए इसे समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धन कड़ी मेहनत करने या लंबे समय तक काम करने से आता है, लेकिन करोड़पति इस खेल को ऐसे नहीं खेलते।
वे समझते हैं कि पैसा मूल्य का अनुसरण करता है, तो ऐसी समस्या का समाधान करें जो लोगों के लिए मायने रखती हो और वे इसके लिए भुगतान करेंगे। समस्या जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा पैसा आपकी ओर आएगा। कल्पना कीजिए दो व्यवसायों की, एक लग्जरी मोमबत्तियां बेचता है और दूसरा ऐसे सस्ते सोलर लाइट्स बनाता है जो बिजली के बिना दूर दराज के गांवों के लिए काम करते हैं। दोनों रोशनी बेच रहे हैं, लेकिन एक एक बड़ी और अधिक जरूरी समस्या को हल कर रहा है। यही वह जगह है जहां वास्तविक मूल्य है। किसी की जिंदगी में ठोस बदलाव लाने में स्वनिर्मित करोड़पति अपना समय ऐसे सवाल पूछने में लगाते हैं, लोग क्या चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा, उन्हें क्या परेशान कर रहा है, मैं उनकी जिंदगी को आसान, तेज या अधिक आनंदमय कैसे बना सकता हूं। मूल बात यह है कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं सोचने के बजाय मैं समस्या कैसे हल कर सकता हूं सोचना शुरू करें। पैसा दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने का एक परिणाम है। नंबर 5, पैसे को अपने लिए काम करने दें। सोचने का एक महत्वपूर्ण बदलाव अमीरों को बाकी सबसे अलग करता है। पैसा केवल कमाने और खर्च करने की चीज नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे आप काम पर लगा सकते हैं। ज्यादातर लोग समय के बदले पैसे का लेन देन करते हैं। आप 40 घंटे काम करते हैं, आपको एक पेचेक मिलता है, लेकिन आपका समय सीमित है ना? दिन में आपके पास केवल कुछ घंटे ही होते हैं, तो अगर समय ही आपकी आय का एकमात्र स्रोत है तो आपकी कमाई की सीमा तय है। अमीर लोग इस सीमा को समझते हैं। यही वजह है कि वे निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पैसा जो तब भी काम करता है जब आप शारीरिक रूप से काम नहीं कर रहे होते। पैसे को अपने कर्मचारी की तरह सोचें तो इसे बचत खाते में बेकार पड़े रहने देने के बजाय आप इसे कोई काम सौंपते हैं, चाहे वह शेयर बाजार में हो, रियल एस्टेट में हो या किसी व्यवसाय में। नंबर 6, ना कहने की कला में माहिर बने। शुरुआत में हर चीज के लिए हाँ कहना सफलता का सबसे आसान रास्ता लग सकता है। आप सोचते हैं कि हर मौके को पकड़ना ही सही है ना? नई संभावनाओं के लिए हाँ, नेटवर्किंग इवेंट्स के लिए हाँ और हर निवेश प्रस्ताव के लिए हाँ। लेकिन जब आप हर चीज के पीछे भागते हैं तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और यह आपको सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। आपका ध्यान और ऊर्जा एक टॉर्च की तरह है। अगर आप उस रोशनी को बहुत ज्यादा फैला देंगे तो वह कमजोर हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे संकीर्ण कर देंगे तो वो इतनी ताकतवर बन जाती है कि सबसे अंधेरी रात को भी चीर सकती है। न कहना यही करता है। यह आपको अपनी ऊर्जा और संसाधनों को उन चीजों पर केंद्रित करने देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, और ये आपको असभ्य नहीं बनाता बल्कि आपको सोच समझकर निर्णय लेना सिखाता है। आप समझते हैं कि हर हाँ एक प्रतिबद्धता है और हर प्रतिबद्धता आपको एक दिशा में खींचती है। सवाल यह है कि क्या ये वह दिशा है जिसमें आप जाना चाहते हैं। न कहना वह तरीका है जिससे आप अपना समय, ऊर्जा और पैसा सुरक्षित रखते हैं। यह याद दिलाता है कि फोकस का मतलब नई चीजें जोड़ना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि किन चीजों को हटाया जाए। नंबर 7, अपनी जीवन शैली को बहुत बड़ा मत बनने दें। एक ऐसा जाल है जो सबसे ज्यादा कमाई करने वालों की दौलत को चुपचाप चुरा लेता है। जीवन शैली में वृद्धि, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यह इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह समस्या नहीं लगती बल्कि प्रगति लगती है। आपको वेतन वृद्धि, प्रमोशन या अप्रत्याशित लाभ मिलता है और अचानक जो साधारण अपार्टमेंट पहले ठीक लग रहा था वह अब साधारण नहीं लगता। आप एक बड़ा घर ले लेते हैं, एक बेहतर कार खरीदते हैं और बार बार बाहर खाना शुरू कर देते हैं, और इससे पहले कि आपको एहसास हो इस साधारण बाहर खाना शुरू कर देते हैं, और इससे पहले कि आपको एहसास हो आपकी अतिरिक्त कमाई आपकी संपत्ति नहीं बढ़ा रही होती बल्कि आपकी नई महंगी जीवन शैली की भूख मिटा रही होती है। स्वनिर्मित करोड़पति इस खेल को समझते हैं। वे जानते हैं कि अमीर बनने का सबसे तेज तरीका सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है बल्कि कम खर्च करना भी है। वे अपनी जीवन शैली के खर्चों को स्थिर रखते हैं, भले ही उनकी आय बढ़ती जाए। वे उस अतिरिक्त धन को निवेश में लगाते हैं जो उनकी कुल संपत्ति को बढ़ाता है। हर बार जब आपकी आय बढ़े, ऐसा मानो जैसे वह बढ़ी ही नहीं। उस अतिरिक्त धन को बचाओ या निवेश करो, इससे पहले कि आपके पास उसे खर्च करने का मौका हो। यह एक साधारण अनुशासन है जो अमीरों को औसत लोगों से अलग करता है। नंबर 8, एक से ज्यादा आय के स्रोत बनाएं। सोचिए, अगर आपकी आय का एकमात्र स्रोत अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा? ज्यादातर लोगों को सिखाया जाता है कि एक नौकरी करो और उसी पर टिके रहो, लेकिन ये ऐसा है जैसे आप अपने पूरे वित्तीय भविष्य को एक ही टांग पर टिकाएं।
अगर वह टांग टूट गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। दूसरी तरफ करोड़पति आय को एक टेबल की तरह देखते हैं और इसे मजबूत और स्थिर बनाने के लिए और टांगे जोड़ते हैं। अगर आपके पास एक फुल टाइम नौकरी है तो ये एक टांग है, लेकिन क्या होगा अगर आप इसमें एक किराए की संपत्ति को दूसरी टांग के रूप में जोड़ें? ऑनलाइन उत्पाद बेचने का एक साइड बिजनेस तीसरी टांग बन जाए, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में निवेश चौथी टांग बन जाए। अब अचानक अगर एक टांग कमजोर हो भी जाए तो बाकी टांगे उस टेबल को स्थिर रखती हैं। लेकिन ध्यान रखें, एक से ज्यादा आय के स्रोत बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ 10 चीजें शुरू करें। आप समय के साथ इन्हें परत दर परत जोड़ते हैं। पहले एक ठोस आय स्रोत बनाएं, चाहे वो आपकी नौकरी हो या बिजनेस, और जब वो स्थिर हो जाए तब दूसरा जोड़ें। आय बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जितनी ज्यादा टांगे आपके वित्तीय टेबल की होंगी, उसे गिराना उतना ही मुश्किल होगा। यह तरीका न केवल वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि धन को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 9, लंबी अवधि की सोच अपनाएं। अगर आप सच में धन बनाना चाहते हैं तो एक मानसिकता को बदलना जरूरी है। दिनों या महीनों में सोचना छोड़ें और वर्षों या उससे भी बेहतर दशकों में सोचना शुरू करें। ज्यादातर लोग वही करते हैं जो उन्हें अभी अच्छा लगता है, इसीलिए वे बचत करने के बजाय खर्च करते हैं, कुछ बनाने के बजाय आराम करते हैं और भविष्य के लाभ के बजाय त्वरित संतोष को चुनते हैं। लेकिन स्वनिर्मित करोड़पति एक पूरी तरह अलग खेल खेलते हैं। उनके लिए हर निर्णय एक दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया कदम होता है। जब आप भविष्य के लाभों को तत्काल संतोष पर प्राथमिकता देना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप कुछ बड़ा बना रहे होते हैं। आपके द्वारा लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का दीर्घकालिक प्रभाव सोचना आपको अपने जीवन में एक ठोस नींव बनाने में मदद करेगा। आप बेहतर और बड़े पुरस्कार पाएंगे। कुछ लोग दीर्घकालिक सोच को एक बलिदान मानते हैं, जहां आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन वास्तव में यह उस जीवन के लिए एक रणनीति है जो आप सच में जीना चाहते हैं। नंबर 10, सोच समझकर नेटवर्क बनाएं। आपने ये बात कई बार सुनी होगी, लेकिन ये इतनी सच है कि इसे दोहराना जरूरी है। सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये भी मायने रखता है कि आप किसे जानते हैं और आप उनके साथ कैसे जुड़ते हैं। अगर आप कमरे में सबसे समझदार व्यक्ति हैं तो आप गलत कमरे में हैं। आपको अपने नेटवर्क बनाने के तरीके के प्रति रणनीतिक होना होगा और ऐसे कमरे ढूंढने होंगे जो आपसे ज्यादा समझदार, अधिक अनुभवी और ज्यादा इनोवेटिव लोगों से भरे हों। जब आप उन लोगों से सीखते हैं जो पहले ही वो हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं, तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने रिश्तों में उतनी ही मेहनत लगा सकते हैं जितनी आप अपने व्यवसाय या करियर में लगाते हैं, तो अपने लक्ष्यों को पूरा करना न केवल आसान होगा बल्कि अधिक आनंददायक भी होगा। नंबर 7, जोखिम को समझें और अपनाएं। आप जोखिम उठाए बिना धन नहीं बना सकते, लेकिन सफलता और असफलता का फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप जोखिम कैसे लेते हैं। स्वनिर्मित करोड़पति जुआ नहीं खेलते, वे सोचे समझे जोखिम उठाते हैं। अब हर कोई जोखिम से डरता है क्योंकि ये अनजान क्षेत्र में कदम रखने जैसा लगता है, लेकिन सुरक्षित खेलना भी अपने जोखिम के साथ आता है। अगर आप अपना पैसा सिर्फ बचत खाते में रखते हैं तो महंगाई आपकी खरीदने की ताकत को खत्म कर देती है। अगर आप हमेशा अपनी आरामदायक नौकरी में रहेंगे तो आपकी आय सीमित हो जाएगी। असल जोखिम यही है कि आप वहीं ठहर जाएं जबकि दुनिया आगे बढ़ती रहती है। हर सफल प्रयास एक जोखिम से शुरू होता है, लेकिन आपको इसे करोड़पति की तरह देखना होगा। पहल, कूदने से पहले शोध करें, जानकारी इकट्ठा करें, सबसे खराब स्थिति को देखें और सुनिश्चित करें कि आप इसे सह सकते हैं। अगर लाभ जोखिम से ज्यादा है तो आगे बढ़ें। दूसरा, छोटे से शुरू करें। नई संभावनाओं में डुबकी लगाने से पहले थोड़ा अनुभव हासिल करें ताकि आप बिना सब कुछ खोए समायोजित और सीख सकें। तीसरा, विविधता अपनाएं। आपको जोखिम को कई निवेशों या परियोजनाओं में फैलाना होगा ताकि एक असफलता सब कुछ बर्बाद न कर सके। याद रखें, कोई भी बड़ा इनाम बिना किसी स्तर के जोखिम के नहीं आता। तो जोखिम से डरे नहीं, इसे समझें, इसका अध्ययन करें और इसे अपने पक्ष में काम करने दें। नंबर 12, डेलीगेट करें और आउटसोर्स करें। आपके समय की कीमत आपके सोचने से कहीं ज्यादा है। आप हर काम खुद नहीं कर सकते और ज्यादातर स्वनिर्मित करोड़पति ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करते। इसके बजाय वे अपना ध्यान उच्च मूल्य वाले कार्यों पर केंद्रित करते हैं और बाकी काम डेलीगेट या आउटसोर्स कर देते हैं। आपका दिमाग एक सीईओ है, कोई इंटर्न नहीं। अगर आप अपना समय ऐसे छोटे कामों में लगाते हैं जो कोई और भी कर सकता है, तो आप खुद को पीछे रोक रहे हैं। डेलीगेशन सिर्फ एक विलासिता नहीं है,
यह आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ाने का एक साधन है। हर घंटे जो आप कम मूल्य वाले कामों में लगाते हैं वह आपके लक्ष्यों से चुराया गया समय है। इसलिए डेलीगेशन को खर्च नहीं बल्कि एक निवेश की तरह देखें। आप देखेंगे कि आपकी उत्पादकता और सफलता कितनी तेजी से बढ़ती है। नंबर 13, ऐसा कर्ज लेने से बचें जो संपत्ति न बनाए। कर्ज आपका सबसे बड़ा साथी भी हो सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। इसमें फर्क पहचानने की कुंजी आपके पास है। कर्ज दो तरह का होता है, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वह है जो आप पैसे कमाने के लिए लेते हैं, जैसे किराए की संपत्ति पर लिया गया होम लोन, उच्च वेतन वाली नौकरी के लिए लिया गया एजुकेशन लोन, या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लिया गया बिजनेस लोन। इन प्रकार के कर्ज अगर सही तरीके से प्रबंधित किए जाएं तो संपत्ति बनाने के अवसर पैदा करते हैं। बुरा कर्ज इसके विपरीत एक वित्तीय ब्लैक होल की तरह है। हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड, पेडे लोन या वो नई कार खरीदने के लिए लिया गया कर्ज जिसे आप वहन नहीं कर सकते। ये सभी आपको एक ऐसे चक्र में फंसा देते हैं जहां आप किसी ऐसी चीज के लिए ज्यादा भुगतान करते हैं जो समय के साथ मूल्य खो देती है। स्वनिर्मित करोड़पति ऐसे कर्ज से दूर रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह संपत्ति नष्ट करने का सबसे तेज तरीका है। अगर कर्ज आपकी संपत्ति नहीं बढ़ाता या आपकी कमाई की क्षमता नहीं बढ़ाता तो इसे न लें। नंबर 14, ओनरशिप पर ध्यान दें। अगर आप समझना चाहते हैं कि धनवान बनने और बस गुजारा करने में क्या फर्क है तो आपको एक शब्द अपनाना होगा, ओनरशिप। सिर्फ वेतन कमाना और संपत्ति बनाना एक जैसी बात नहीं है। जब आप सैलरी के लिए काम करते हैं तो आप केवल अपना समय पैसे के बदले बेच रहे होते हैं और दिन में घंटे सीमित होते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज के मालिक होते हैं, चाहे वह बिजनेस हो, बौद्धिक संपदा हो या निवेश हो, तो आप एक ऐसा साधन बना रहे हैं जो तब भी आय उत्पन्न करता है जब आप काम नहीं कर रहे होते। ओनरशिप में जादू है। ये वह तरीका है जिससे आप ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो एक सैलरी या एक जीवन काल से परे टिकती है। यही वह तरीका है जिससे परिवार विरासतें बनाते हैं। डिज्नी, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ब्रांड्स या यहाँ तक कि छोटे स्थानीय रियल एस्टेट बिजनेस देखें, हर एक के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वामित्व की ताकत को समझता है। जब आप स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होते बल्कि कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जो आपके लिए काम करता है। नंबर 15, अपनी असफलताओं से सीखें। सुनिए, सफलता असफलताओं के पहाड़ पर खड़ी होती है। जो सफल होते हैं और जो नहीं होते उनके बीच का फर्क यह नहीं है कि उन्होंने गलतियां नहीं की बल्कि यह है कि उन्होंने उन गलतियों के साथ क्या किया। लोग असफलता से डरते हैं क्योंकि ये अंत जैसा लगता है ना? लेकिन सच में यह केवल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हर गलती एक डेटा पॉइंट है, एक सबक है, एक कदम है सही दिशा में। उनकी दुनिया में असफलता अंतिम नहीं होती, ये एक प्रतिक्रिया होती है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिससे बचा जाए बल्कि ऐसा कुछ है जिसे अपनाया जाए। हर असफलता आपके कौशल को निखारती है, आपको दृढ़ बनाती है और आपको सफलता के करीब ले जाती है। तो अगली बार जब आपको कोई रुकावट मिले तो खुद से पूछें, यहां सबक क्या है? क्योंकि आखिरकार असफलता आपकी दुश्मन नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। इसे अपनाएं, इससे सीखें और फिर पहले से अधिक समझदार और दृढ़ होकर आगे बढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात, समय है सबसे कीमती संपत्ति। अगर कोई एक बात है जो स्वनिर्मित करोड़पति सबसे बेहतर समझते हैं तो वह यह है, समय ही असली मुद्रा है। आप हमेशा और पैसे कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। बहुत से लोग बिना सोचे समझे अपना समय खर्च कर देते हैं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए, शोज देखते हुए या उन चीजों के लिए हाँ कहते हुए जो उन्हें पसंद भी नहीं। आपको अपने समय की रक्षाबाज की तरह करनी चाहिए। आपका समय उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसे उन चीजों पर खर्च होना चाहिए जो आपको सबसे बड़ा रिटर्न दे, चाहे वो वित्तीय हो, निजी हो या भावनात्मक हो। हर दिन आपके खाते में 24 घंटे जमा होते हैं। इन घंटों को आप कैसे खर्च करते हैं यही तय करता है कि आप संपत्ति बना रहे हैं या उसे बर्बाद कर रहे हैं। करोड़पति जानते हैं कि सीखने के लिए समय देना, डील क्लोज करना या रिश्ते मजबूत करना डिस्ट्रैक्शन से मिलने वाले छोटे आनंद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और याद रखें, अपने समय को ऐसी चीजों में लगाएं जो आपको ऊर्जा दें, जैसे एक्सरसाइज, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम या ऐसी हॉबीज जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करें। यही वह नियम है जिन्होंने लाखों लोगों को उनकी सपनों की जिंदगी दी और अब आपकी बारी है। अगर इस वीडियो ने आपको कोई मूल्य दिया हो तो
तो इसे लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज इसकी जरूरत है। और हाँ, अधिक प्रेरणादायक और उपयोगी सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, आपकी सफलता एक कदम से शुरू होती है, तो आज क्यों नहीं